हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज की इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके का भी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नेटो का पूर्ण नाम क्या है? आप लोग सुर्खियों में सुनते होंगे नेटो, जो कि एक सैटेलाइट एजेंसी है, जिसमें जैसे कि हमारे भारत में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही वहाँ का स्पेस अमेरिका का स्पेस रिसर्च क्या है, नेटो। तो उसी का पूरा नाम पूछ रहा है, उसका फुल नेम पूछ रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नेशनल आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नेशनल अल्टरनेट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो का फुल नेम क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? और इसरो का क्या बताया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अगर इसरो की हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। क्लियर है? इसरो कब शुरू हुआ था, कब से मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1969 को हुआ था। फिर है ईयू का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे ईयू का फुल नेम पूछ रहा है कि यूरोपियन यूनियन, या फिर यूरोप यूटिलिटी, या फिर अर्थ यूनिटी, या फिर अर्थ यूटिलिटी। तो ईयू का पूरा नाम क्या होता है? यूरोपियन यूनियन। आप लोग नाम सुनते होंगे, यूरोपियन यूनियन। क्लियर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? हम लोग फ्रूट्स जानते हैं, नेशनल एनिमल जानते हैं, बर्ड्स जानते हैं, बट राष्ट्रीय जलीय जीव काफ़ी लोग को पता नहीं रहता है, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेता है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? शायद पेट के एग्जाम में पूछा था, यूपी SSC पेट के। तो डॉल्फिन, स्नेक मीन्स सांप, या फिर मेढक, या फिर शार्क मछली। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है भारत का? डॉल्फिन है। क्लियर है? डॉल्फिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांग लहबसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? मीन्स कि पांग लहबसोल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम। तो पांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। यूपी के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, यहाँ के सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी। फिर आता है राजस्थान। सबसे अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात किया जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है। यहाँ पे सीएम कौन है? अशोक गहलोत। क्लियर है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? क्लियर है? देखिए यहाँ पे उनका जो कार्यकाल था वो 5 अगस्त 2022 तक ही था, लेकिन उस दिन उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो कौन है वो कैबिनेट सचिव वर्तमान में? मीन्स कि अभी 5 अगस्त 2023 तक वो रहेंगे। क्लियर है? राजीव गौबा, नरेंद्र सिंह तोमर, समीर कामत, या फिर अरविंद केजरीवाल। तो कौन है? राजीव गौबा वर्तमान में एक कैबिनेट सचिव हैं। बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ये अभी वर्तमान में क्या है? भारत के कृषि मंत्री हैं। क्लियर है? कृषि मंत्री। बात करें समीर कामत, तो ये क्या है? DRDO के अध्यक्ष हैं। क्लियर है? समीर कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। बात करें DRDO के हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और कब ये शुरू हुआ था, कब इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1950 में ये शुरू हुआ था। क्लियर है? फिर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो ये भी दिल्ली के CM हैं। आप लोग को पता होगा अरविंद केजरीवाल के बारे में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और एक भारतीय हिंदी दिवस होता है।
क्लियर है। 1 जनवरी, 9 मार्च, 14 सितंबर या फिर 4 दिसंबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्लियर है। टीचर्स डे तो आप लोगों को पता होगा कि 5 सितंबर को। यहाँ पे 4 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? नौसेना दिवस, नेवी डे मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा आर्मेटिक आर्टेमिस, क्लियर है, चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? क्लियर है। नासा, इसरो, डीआरडीओ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्टेमिस 3 क्रू मून लैंडिंग मिशन किस देश का है? नासा का है। क्लियर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आता है पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन हैं? पीएम केयर्स फंड के फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बताया था ये यहाँ पे नेटो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, उसके लिए सॉरी। मैं यहाँ पे नासा से कंपेयर कर दिया था। नेटो नासा दोनों अलग चीज़ हैं। मुझे लगा था ये नासा है। नासा जो है वो अमेरिका की एजेंसी है। क्लियर है। बट ये नेटो क्या है? ये कुछ देश हैं जिसमें इनको वीटो पावर दिया जाता है, उन देशों का ये समूह है। क्लियर है, नेटो। फिर देखते हैं इसमें, ये हो गया था। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन हैं? रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा या फिर उपरोक्त सभी। तो पीएम केयर्स, हाल ही में हम लोग 2022 में देखे थे, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी का नाम बताया गया था, जिसमें से इन तीनों लोग का नाम था रतन टाटा, केटी थॉमस एंड करिया मुंडा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? महारत्न कंपनियों के बारे में आप लोगों को पता होगा, जैसे हो गया IOCL हो गया, NTPC हो गया, ONGC हो गया, ये सब कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनियां हैं। तो पहले 11 कंपनियां थी, लेकिन हाल ही में REC को भी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो अब टोटल भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई? 12। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात या फिर मुंबई महाराष्ट्र में। तो नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? संगम नगरी, प्रयागराज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिंपल भी है बहुत। और NDTV क्यों सिंपल है, मीन्स कि इम्पॉर्टेंट है? हाल ही में शायद 27 या 28% शेयर्स गौतम अंडानी के थ्रू इसमें ख़रीदा गया था, फिर कुछ शेयर्स शायद खरीदने वाले हैं। तो बहुत ही चर्चा में रहा था NDTV के बारे में। फिर हाल ही में रवीश कुमार ने भी इस न्यूज़ से इस्तीफ़ा ले लिया है। तो क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं इस माध्यम से कि NDTV से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकें एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि NDTV का फुल नेम क्या है? नेशनल DVD, नेचुरल डिजास्टर टेलीविज़न, न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड या फिर नागपुर डेली टेलीविज़न प्रोग्राम। तो NDTV का फुल नेम क्या है? न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे दिया गया है न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आयोजित WPL, अभी हाल ही में WPL चल रहा है, वोमेन के लिए जो IPL है, वोमेन प्रीमियर लीग, सीजन 1 उसका है। तो अभी जो हाल ही में ये सीज़न शुरू हुआ, जो सीजन 1 है, तो पहला मैच जो हुआ था वो कौन सी टीम विजेता थी? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कौन सी टीम रही थी विनर? मुंबई इंडियन। क्लियर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रॉयल चैलेंजर की थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है, अभी शायद 3 मैच हुए हैं RCB के, तीनों हारी हैं। बाकी आई होप आगे कुछ कमबैक करें। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर
इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कैप्टन कौन है, तो हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियन के, और आरसीबी के स्मृति मंधाना। फिर है पतनपोद परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? लोथल गुजरात, जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, क्लियर है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है, तो किस जगह पे? लोथल गुजरात से यहीं पे निर्माण किया जा रहा है। लोथल गुजरात आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी से रिलेटेड ये स्थान है लोथल, आप लोग को पता होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो जम्मू कश्मीर, कोची, लद्दाख या फिर विशाखापट्टनम। तो किस स्थान पे किया है? लद्दाख में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्यान पे रखिएगा, पर्वत पहाड़ सैन्य अभ्यास, क्लियर है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? सिंगापुर, दुबई, अमेरिका या फिर ब्राज़ील। किस देश के बीच हुआ? सिंगापुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ क्यों है। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? जापान, अमेरिका, सिंगापुर या फिर भारत। आप में से काफ़ी लोग इसका आंसर डी देंगे, भारत। इसका आंसर तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि ऑप्शन डी नहीं है। तो जो लोग भी ऑप्शन डी टिक करेंगे वो गलत होगा। तो आप लोग को बताना है कि जापान। आप लोग ऑप्शन डी इसलिए टिक करेंगे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है और वो तो भारत के ही थे और उनका स्थल भी भारत में ही ज़्यादातर है। तो आप लोग को लगेगा कि भारत में ही हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। तो आप लोग को बताना है ऑप्शन ए, बी, सी में कि कौन सा सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।